पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक नारा तो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हुआ था जी। कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। हम्म। और कोरोना काल में उन्होंने कहा था मैं राजस्थान में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा और दवाई के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा। जी। चाहे विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के वहां विधायक हो, चाहे वह सरपंच भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे प्रधान भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हो जी। और चाहे विधायक किसी और निर्दलीय पार्टी के हो। कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आदरणीय अशोक गहलोत साहब, उन्होंने राजस्थान के गार्जियन के रूप में राजस्थान की सेवा की और उन्होंने कहा मैं गार्जियनशिप यहाँ राजस्थान में निभाने आया हूं और निभा भी रहा हूं। आपने देखा वो लगातार राजस्थान के अंदर पूरी सेवा सुबह से लेकर रात तक करते थे। जैसे माननीय भजनलाल जी सेवा कर रहे हैं, भजनलाल जी को प्रयास कम नहीं कर रहे हैं। भजनलाल जी के साथ तो क्या प्रॉब्लम हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको सूट नहीं कर रही है क्योंकि वो अभी नए नए बने हैं, अभी उनको लगभग 2 साल होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़ के एक धाकड़ नेता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उनको बना तो दिया और 22 महीने के अंदर 16-17 बार प्रधानमंत्री जी आ लेकिन भजनलाल जी के काम की तारीफ तो आपने की है ना इस मंच पर, ये तो आप भी मानते हैं ना कि काम नंबर 1 है। अभी आपने कहा कि काम तो खूब कर रहे हैं राजकुमार जी। मैंने कब का काम कर रहे हैं? अभी आपने कहा घोषणाएं बड़ी भजनलाल जी के काम में कोई कमी नहीं है सर। भले हैं भजनलाल जी, आदमी भले हैं, सीधे इंसान हैं, पूजा पाठ करते हैं जी और बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी दाल निकल रही है। और ये ब्यूरोक्रेसी है ना, ये अधिकारी और उनके चंगुल में नहीं आ रहे। अभी लगातार अभी आपने देखा होगा, अभी 4 दिन पहले 4527 प्रिंसिपल्स के लगभग 8:30-9 बजे रात को ट्रांसफर कर दिए गए। अब वो मंत्री जी को यही पता नहीं ट्रांसफर किसने कर दिए, मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं ट्रांसफर अचानक बीच में सेशन चल रहा है, बीच में किसने कर दिए। और पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा पहले ही जहां बेपटरी पे थी और बेपटरी पे हो गई। सारे के सारे प्रिंसिपल आज ताजुब करेंगे, करीबन 1000 से ऊपर तो हाई कोर्ट में और कोर्ट के अंदर स्टे की एप्लीकेशन लग चुकी है। और गवर्नमेंट राजस्थान की सरकार ने, शिक्षा विभाग ने कोर्ट में कैबिनेट में लगा रखी है कि इनको स्टे देने से पहले हमारी भी सुनी जाए। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो ये जो अधिकारी जो शासन चला रहे हैं ना, वो सरकार को क्यों गुमराह रख रहे हैं, ये हमको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप जहां तक भजनलाल जी की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं, आपने ध्यान दूंगा ईआरसीपी के पानी को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी ईआरसीपी का पानी लाएगी। और डबल लेकिन जो केंद्रीय मंत्री राजकुमार जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो और भजनलाल जी तो ये कहते हैं कि ईआरसीपी को लटकाया तो सिर्फ कांग्रेस ने लटकाया, ईआरसीपी को सिर्फ लटकाया तो कांग्रेस ने लटकाया, हमने तो कर दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही राजस्थान के 15 जिलों की हमने बड़ी समस्या दूर कर दी। भजनलाल जी बार बार इस चीज को कहते हैं और आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने लटकाया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलने की दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है दीपक जी, दिनेश जी, वीरेंद्र जी। ऐसा है क्या? झूठ बोलने की सबसे बड़ी मशीन है आप? राजकुमार जी का बड़ा निशाना है वीरेंद्र जी, झूठ बोलने की सबसे बड़ी मशीन है तो भारतीय जनता पार्टी है। 13 जिले थे वो 21 जिले बन गए, वहां का खेत गीला हो गया क्या? किसान का कंठ गीला हो गया क्या? एक बूंद पानी नहीं है, बल्कि उसका नाम भी बदल दिया गया और योजना को भी बदल दिया। अब राम सेतु में क्या किया इन्होंने कि नदियों को जोड़ेंगे, एक बूंद पानी अभी तक खेत और किसान के गले में नहीं गया है। तो भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र जी नाम बदलने